नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर स्वागत करता हूं विजन दाऊद नगर से। पिछले कॉन्सेप्ट में मैंने आपके जो 2 लेक्चर बताए थे, मैंने सिर्फ कंटिन्यूटी का आपको कॉन्सेप्ट बताया था, कब वो कंटिन्यूअस होता है, किस किस कंडीशन पर कंटिन्यूअस होता है। आज मैं आपको क्या बताऊँगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होते हैं, जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में बताया हूँ। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप बोलो ना। जैसा मैंने बताया था कि उस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते थे, राइट हैंड लिमिट निकालते थे, और उस फंक्शंस की वैल्यू उसी पॉइंट पे हम लोग निकालते थे। अगर ये तीनों वैल्यूज़ बराबर हो जाती थी तो वो जो फंक्शन था उस वैल्यू पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। जैसा कि एक बार मैं इसको फिर से डिस्कस कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। तो आपके सामने देखिए कि दिया हुआ है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है किसी फंक्शन एट पॉइंट ए पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने का मतलब ये है कि भाई ए से कुछ पहले, ये माइनस का मतलब ए निगेटिव नहीं होता, ए से कुछ प्लेस पहले पे हम क्या निकालेंगे, लिमिट निकालेंगे, तो उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और लिखने का तरीका क्या, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो लिखोगे ऐसे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड टू a माइनस। ए माइनस का मतलब ये कि हम a का जो है, a के पहले ना हम क्या करें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। हम क्या करेंगे, लिमिट f a माइनस h टेंड्स टू 0, ठीक, जो भी इसकी वैल्यू रहेगी। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो a से हम लोग आगे वाला पोर्शन निकालेंगे, मतलब a पॉजिटिव, ठीक है। तो RHS लिमिट लिखेंगे हम लोग एट x टेंड टू a प्लस। a प्लस का मतलब ये कि a पॉजिटिव नहीं है, a के बाद वाली लिमिट निकाल रहा है। तो लिमिट यहाँ पर क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो a माइनस एच हो जाएगा, अगर राइट हैंड लिमिट निकालनी है तो हमारा क्या हो जाएगा, a प्लस एच हो जाएगा। उसकी वैल्यू लोग पुट कर देंगे जहाँ जहाँ x रहता है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे तो x टेंड्स टू a, इसकी वैल्यू निकालनी है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे, a। अगर ये तीनों आपस में बराबर होता है तो फंक्शन क्या कहलाता है, आपका कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। तो अब हम लोग के जो चैप्टर्स के जो क्वेश्चन दिए वो 3 वेराइटी के क्वेश्चन आते हैं। पहला वेराइटी जो होता है वो बेसिक लेवल होता है, जिसमें आपको क्या करता है, एक सिंपल सा इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे कुछ इस टाइप का क्वेश्चन, सिंपल सा आपको इक्वेशन देने के बाद आपको क्या करेगा कि आपको कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे, उस पॉइंट्स पे आपको क्या निकालना है कि पता लगाना है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको इक्वेशन तो दिया रहेगा, फंक्शन तो दिया रहेगा, लेकिन उसकी जो वैल्यू है आपका ये नहीं दिया हुआ कि जो पॉइंट, किस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करनी है वह आपको नहीं दिया रहेगा। और जो तीसरा क्वेश्चन, जो तीसरी वेराइटी रहती है, उसमें आपको ग्रेटर देन इक्वल टू एक आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ सिस्टम दिया रहता है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जो मैं पहला वैरायटी बताने जा रहा हूँ काफ़ी आसान वैरायटी है। आज का जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो पहले वैरायटी पे ही आधारित रहेगा। तो देखिए, पहले वैरायटी में आपको क्या करना होता है, केवल डायरेक्ट पुट करना होता है, जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन नहीं निकालनी है। डायरेक्ट आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल के सॉल्व कर देना है। तो जैसे देखिए, आप क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, एट x इक्वल टू माइनस 3 एंड एट x इक्वल टू फर्स्ट। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम पता लगाते हैं एट x इज इक्वल टू 0। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 निकालेंगे, ठीक है, f(x) लिख देंगे। फिर यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि 0 की वैल्यू पूछी है तो 0 पर निकालेंगे। और इसकी जो वैल्यू है हमारा दिया हुआ है 5x माइनस 3, ठीक है। तो जब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो हम कहाँ क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। तो देखो 5 इंटू 0 माइनस 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -3, ठीक है। तो ध्यान यह देना है कि जैसा मैंने आपको बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि जो कांस्टेंट फंक्शन होता है, अगर फंक्शन की वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है तो भी वो क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है। इसका आप लिखोगे इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 0, hence its value is constant। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वह हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। ये जो आपका -3 आया है ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो आइए मैं एक बार फिर सॉल्व करके बताता हूँ कि ध्यान दीजिएगा कि इस टाइप वाले क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ये सब नहीं निकालनी है, आपको सिर्फ डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो
तो दिया हुआ है कि भाई x इक्वल टू 0 पर, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx, लिमिट x टेंस टू 0 fx की वैल्यू दिया है 5x - 3, और जहाँ जहाँ x की वैल्यू 0 रखना है वहाँ पर रख दिया, x की वैल्यू हमने 0 रखा, -3 आ गया। चूँकि -3 क्या है, कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। आपको एग्जाम में ऐसे ही लगाना है, इस पूरे सिस्टम का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड, ये जो आपका सेकंड और ये थर्ड कॉन्सेप्ट है, आप इसको भी बना लोगे। आइए हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट भी देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या किया, एट एक्स इक्वल टू 0 लगाया था। अब हम क्या करेंगे, हम x इक्वल टू -3 पर सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, x टेंस टू -3, फिर वैसे लिखेंगे, लिमिट देखो कितना आसान है, इसकी वैल्यू लिख दो 5x - 3 एट x टेंस टू -3, ठीक है। फिर अगले लाइन पे हम क्या करेंगे, 5 इंटू -3 -3 कर देंगे, तो यहाँ से आपका आएगा -15 - 3 क्या आएगा, -18। इसका मतलब ये है कि ये भी हमारा क्या होगा, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू -3 पर। क्यों, हैंस इट इज़ कांस्टेंट फंक्शन। अब ये जो हमारा फंक्शन है, हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए कितना आसान है। एक बार फिर से हमें x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूस हो गया, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आई थी। अब x इक्वल टू -3 पे निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, लिमिट x टेंस टू -3 fx, लिमिट fx की वैल्यू रख दीजिए। फिर अगले स्टेप पे क्या, कि एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही लगाना है। x की वैल्यू हमने क्या कर दिया, -3 रख दिया, सॉल्व कर दिया, -18 आ गया, कांस्टेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एकदम बेसिक, एकदम आसान है, कंडीशन नंबर फर्स्ट है, समझ लो कि टाइप नंबर फर्स्ट है। 3 टाइप में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तीनों टाइप अगर आप समझ जाते हो तो कैसा भी क्वेश्चन कंटिन्यूस का हो आप सब बना लो, क्या कॉन्टिन्यूटी की। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एट x इक्वल टू 5 निकालना है, आप निकाल चुके होंगे डायरेक्ट। तो आइए देखते हैं, अब हमको सॉल्व करना है x इक्वल टू 5 से। तो जहाँ जहाँ -3 हम वहाँ क्या रख देंगे, 5 रख देंगे, ठीक है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, ये हमारा 5x दिया है तो यहाँ 5 कर दिए, 5 5 जा क्या होता है 25, 25 में से 3 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 22। इसका मतलब ये है कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ गई। फिर वही काम करेंगे, इट इज़ कॉन्टिन्यूस एट पॉइंट x इक्वल टू 5 बिकॉज इट इज़ द कांस्टेंट फंक्शन। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों कांस्टेंट, तीनों जो कॉन्सेप्ट है, ये जो क्वेश्चन का था, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो कंटिन्यूटी काफ़ी आसान है, जैसा मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग अभी से कर रहे हो तो आप क्या करना, मेरा पहले का दो लेक्चर है उसको समझ जाइएगा। उसको समझने के बाद स्टेप बाय स्टेप मैं जो भी बातें बता रहा हूँ, जो भी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, उस एग्जांपल्स को बस आप फोकस करते जाओ, आपको काफ़ी आसान लगेगा। तो ये जो मैंने अभी का कॉन्सेप्ट बताया है, यह आपका टाइप नंबर फर्स्ट, मैं इस पर लिख दूँ, ये मैं 3 टाइप के बताऊँगा। ये टाइप नंबर फर्स्ट है, यह लेक्चर हमारा टाइप नंबर फर्स्ट है। यह टाइप नंबर फर्स्ट इसलिए है क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होता है, ठीक है। जैसा मैं शुरुआत से बता दिया हूँ कि डायरेक्ट मेथड सॉल्व होने का मतलब ये कि आपको एक सिस्टम से एक सिंपल सा फंक्शन दिया रहेगा और आपको 2-3 वैल्यू दी रहेगी, सीधे पूछेगा कि इसको चेक कीजिए कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस चेक करने के सीधी सी बात, एकदम आसान सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखिएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तभी निकालते हैं जब आपको कुछ इस तरीके से दिया होता है, एक्स एट मतलब x टेंस टू ग्रेटर लोअर कुछ ऐसे करके दिया होता है, तब हम इस टाइप के क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। यह आपका डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों टाइप नंबर फर्स्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग, ये आसान है, ठीक है, जिस भी बुक से आपसे पढ़ते हो आप बना लीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर सेकेंड का। टाइप नंबर सेकेंड में ध्यान दीजिएगा कि यह आपको सिर्फ फंक्शन दिया होगा, केवल फंक्शन दिया होगा और आपको पता लगाना होगा कि भाई वो कंटिन्यूस है कि नहीं, और आपको वैल्यू नहीं दिया होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को अगले लेक्चर में देखेंगे। ये मेरा 10 मिनट का वीडियो है, इसको बस ध्यान से देख के आपको नोट्स बना लेना है। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत आसान लगने वाला चैप्टर है। बस हमारे वीडियो पर आप लगातार बने रहिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, जिससे पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आए। इस चीज़ को मत भूलिएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और आपका वैल्यू ऑफ फंक्शन, और एकदम ऐसे ही बनाने हैं, ठीक है। तो जो बच्चे लिमिट नहीं पढ़े वो परेशान नहीं होना है। ये चैप्टर को जो आप पढ़ोगे तो लिमिट की बातें भी कुछ कुछ मैं आपके सामने लाता रहूँगा।
तो आप इस सिस्टम का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।